जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे ये हमारे पास हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 का थोड़ा सा जो है ना वो पोर्शन वो रहता था पार्ट इसका। तो अब ये हमने ऐसे कर लिया के प्लस, अब हमने के प्लस वन होल स्क्वायर एडिंग बोथ साइड कर देना है, ठीक है। के प्लस वन होल स्क्वायर हमने इसमें जो है ना वो ऐड कर लिया, ये इक्वेशन ए में, ठीक है। इक्वेशन ए में जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कि के प्लस वन इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 7 के प्लस 6, ठीक है। मतलब हमने जो है ना ये वाली इक्वेशन हमारी इसको हल किया है के प्लस वन इंटू के 2 के प्लस 1 प्लस 6 के प्लस 1 ओवर 6, मतलब इसका हमने एलसीएम भी ले लिया और इसमें से के प्लस 1 जो है ना वो कॉमन भी ले लिया। अब के प्लस 1 कॉमन लिया हुआ है, इन सब को इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ओवर में 6 है। फिर इनको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास ये टर्म यूँ बन गई। तो दैट्स द फार्मूला होल्ड फॉर के प्लस 1। अब ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है, तो ये फार्मूला जो है होल्ड करता है फॉर के प्लस 1 के लिए। अब कंक्लूजन हमारा क्या आ गया, सिंस बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देयर फॉर द मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है, शो दैट n क्यू प्लस 2n ओवर 3 रिप्रेजेंट्स n इंटीजर्स फॉर n बिलोंग्स टू n। एस एन हमने ले लिया, ठीक है। केस 1 में 1 हमने लेते हैं इज इक्वल टू 0, द बेस जो है ना कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इंडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हम लेते हैं के लिए सबसे पहले, तो ये आ जाएगा के क्यूब प्लस 2 के ओवर 3 रिप्रेजेंट एन इंटीजर। उसके बाद हम के प्लस 1 के लिए ले लेते हैं, ठीक है। के प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा प्लस 2 इंटू के प्लस 1 आ जाएगा ओवर 3। इस सारे का क्यूब ओपन कर लिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ओवर में 3 आ गया, ठीक है। क्यूब जो है और प्लस ये जो आ जाएगा 2 के हमारे पास, और के स्क्वायर को, इसको 3 को और 3 को हमने सेपरेट कर लिया, ओवर में 3 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा के क्यूब प्लस 2 के प्लस 3, यहाँ से कॉमन लिया अंदर ये वाली चीज़ आ गई, तो ये हमारे पास आ गया के क्यूब प्लस 2 के ओवर 3, 3 से कट गया और ये सिंपल टर्म बच गई। अब हमारे पास जो है के क्यूब प्लस 2 के ओवर 3 इज एन इंटीजर, टू अज्यूम दैट वी डेट के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इज एन इंटीजर फॉर के बिलोंग्स टू n, एस के प्लस 1 being the sum of the integer is an integer, thus the statement hold for k plus 1. Conclusion, since both the conditions are satisfied, therefore we conclude by mathematical induction that this represents the integer for all